गंगोत्री से चल ले, गंगोत्री से लेकर रामेश्वर तक प्रभु जी पैदल गए, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक। मेरे धर्म में, मेला में मुस्लिम और ये इसकी कोई बराबरी नहीं, सारे एक समान। ये नहीं जरूरी कि जब भाई महाराज ये मुस्लिम है और ये हमारा सनातन धर्म सबको लेकर चलता है। ये नहीं जरूरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसकी भोजन पानी जो भी व्यवस्था हो मेरे तरफ से, जो भी चादर मेरे पास नहीं है उसके नहीं है, मैं दे सकता हूँ, नंगे में रह सकता हूँ, लेकिन इनको रहा के रखना पड़ता है। हम सबको एक तरफ से देखना तो पाप है ही ना। भाई के भाई रूप में देखो, बहन के बहन रूप में, और बाहर लोग जल्दी प्रसन्न हो जाते गुरु जी। हो जाए। इनको घुमाना फिराना पड़ता है, कई बार इधर करना पड़ता है। अच्छा। कभी गंगा नहाने ले जाए, कभी कुछ करने हैं, कभी इसी में मेरा दिनचर्या हो जाता है। साथियों, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ में संतों के दर्शन करा रहा हूं, और आज मैं जैसे आपको बता दूं, ठीक पुल के नीचे जो संत रहते हैं वो किस प्रकार के संतों के मैं दर्शन करवा पाऊंगा, किस प्रकार इनकी पन्नी तान के यहाँ पर अपने कल्पवास के लिए आए हैं, साधना करें। ये संत जूनागढ़ से है, लेकिन जूनागढ़ से महाराज है, फिर भी यहाँ पर सभी संत मिलेंगे, रामानंदी मिलेंगे, वैष्णव मिलेंगे, सन्यासी मिलेंगे, संत महात्मा के जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर। और धुने की भी दर्शन करवा रहा हूँ आपको। धुने में जैसे शस्त्र भी धारण किया है धुने ने, वो भी आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। और महाराज यहाँ चाय प्रसाद जैसे चल रहा है संतों के लिए जो भी है। और महाराज जी ने यहाँ पर ठाकुर जी को भी विराजमान किया हुआ है, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं ठाकुर जी को। और ये ट्रॉली पर ये महाराज जी, जैसे सुना है महाराज जी यहाँ ट्रॉली को बहुत यहाँ इनको घुमाएंगे मेले में, वो भी मैं कोशिश करूँगा बाद में आपको दर्शन करवा सकूँ। और महाराज जी यहाँ पर जैसे संतों के लिए पन्नी तान के व्यवस्था की है, जैसे आप देख पा रहे हो, कंबल की या जो तख्त की, जैसे गद्दे की महाराज जी ने। और पीछे महाराज जी का रसोड़ा है, जैसे कि सीता रसोई कहते हैं हम। महाराज जी का भोजन प्रसाद यहीं सिद्ध करते हैं। जैसे महाराज जी भंडारों में कहीं भोजन करने नहीं जाते, महाराज जी यहीं भोजन सिद्ध करते हैं, जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर यहीं भोजन बनाते महाराज। अच्छा, जैसे महाराज जी ने बताया यहीं भोजन सिद्ध करते हैं, जैसे आप देखा। कोई गलती हो तो महाराज जी थोड़ी माफ करना। वो दूँ कहाँ से रहने वाले? मैं शरीर मेरा राजस्थान का, वृंदावन पानी घाट पे रहता हूँ। वृंदावन में मैं रहता हूँ, मैं दिल्ली। हाँ, पास में ही है, 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दिल्ली में रहता हूँ मैं। वृंदावन कई बार गया मैं, रामेश्वरम पैदल गया था। अच्छा, पैदल गया था 2 बार। रामेश्वर? हाँ, गंगोत्री से चल ले, गंगोत्री से लेकर रामेश्वर तक प्रभु जी पैदल गए, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक। अगले साल वहीं था, मैं उधर ही चल रहा था। अच्छा। हाँ, फिर मेरे आश्रम दिल्ली में। और इनको लेके चलते हैं? इनको नहीं, इनको तो आश्रम में था, लेकिन मैं गंगा जल जब लेके चलता हूँ तो फिर इनको आश्रम में। अच्छा, गंगा जल लेके चलते हैं तो इनको आश्रम चलते हैं। महाराज ने जैसे बताया वो गंगा जल के लेके अब रामेश्वर तक पैदल यात्रा की। पैदल गया था। अच्छा। एक बार 21 में। हाँ। और एक बार पिछले साल कौन सा लग रहा था? 23 में। जैसे महाराज ने बताया गंगा जल लेके रामेश्वर तक पैदल यात्रा की है 2 बार। और जब ये गंगा जल होता है तब तो इनको आश्रम में छोड़ते हैं, कुटिया पे छोड़ते हैं, और अन्यथा इनको साथ में महाराज जी हर जगह रखते हैं। और इनको ये पैदल इसकी रोड़ी के साथ में महाराज यहाँ मेले में पूरा भ्रमण करवाते हैं। जैसे कि बस आपके चरणों में साक्षात दंड। गुरुजी, जैसे ये प्रयाग कुंभ है, हालांकि आपने तो बहुत सारे कुंभ देखे हैं, आपकी बच्चापन के संत है, तो हमने पहली बार ऐसा कुंभ देख रहे हैं। तो ये पहले से कुंभ जो आए हैं और इस कुंभ में क्या भिन्नता है? भिन्नता वही है जो हर साल की मामला आती है, जो हर कुंभ मेले थे 12 साल के बाद, कई 48 साल के बाद, कई 100 साल के बाद इस बार आए। आइए तो पहले महात्माओं लोग अपने आते थे, कुछ छोटी मोटी कुटिया बनाए, अपना 12 कल्पवास के हिसाब से। कल्पवास के 1 महीना तक ये सब रहेंगे, फिर अपना अपना जगह जाएंगे। नागा सारे हैं, इसमें भी थोड़ा सा मर्यादा में रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं। जैसे गुरुजी ने कहा है, साथियों जैसे महाराज जी ने कहा, यहाँ कल्पवास के लिए आते हैं, मेन उद्देश्य ये होता है अपनी साधना कल्पवास करने के लिए। महाराज जी जैसे एक जाना था, तो प्रयागराज कुंभ में बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश, क्या मार्ग बताएंगे? मार्ग हमारे धर्म के ऊपर मार्ग है।
जैसे बहुत सारी इसमें ये है कि कोई कह रहे हैं मुस्लिम भी आ रहे हैं, कोई कह रहे हैं मुस्लिम को नहीं आना चाहिए, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये धर्म, मेरे धर्म में मेला में मुस्लिम और ये इसकी कोई बराबरी नहीं, सारे एक समान। ये नहीं जरूरी कि जब भाई महाराज ये मुस्लिम है और ये हमारा सनातन धर्म सबको लेकर चलता है। ये नहीं जरूरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, महाराज जी का हमारा धर्म सबको लेके चलता है, किसी को ये नहीं होना चाहिए जाति पात की बात करे, धर्म की बात करे, इन चीज़ों से परे रहना चाहिए। हाँ, परे होनी चाहिए। अपने भजन करने के लिए कल्पवास में शांति प्रिय होनी चाहिए कि भाई इतना हो और हंगामा शोर शराबा ऐसा कि जो अपना भजन के लिए कोई महात्मा आता है, साधना के लिए आता है। अब ये हो गए जितना उत्थान हो रहे हैं, जितना इसको पिकनिक लेवल बना दिया। लेकिन जो महात्मा पहले थे, जो पैदल आनी और पैदल अपनी कल्पवास करनी, गंगा नहाना और ये करना वो करना, इतना व्यवस्था हो गया। इस व्यवस्था के लिए ने अपनी जो नई सोसाइटी, नई व्यवस्था, जो कल्पवास ये माता के पास में लेटना, माता के साथ गंगा माई के ऊपर। गुरुजी से आप बच्चापन से ही संत आए मरे हैं या कोई गृहस्थी के पालन करके आए थे? गृहस्थी वाले नहीं, सब तो बचपन के महात्मा, सबों की अंदर से ही होती है ये साधना उपासना जैसे कर्म। कोई जैसे ब्रह्मपस्त लेके आता है ऐसे? नहीं, ब्रह्मवास नहीं। हमारे सबके बचपन के सन्यासी। क्या उम्र थी उस समय गुरुजी आप? उस समय 10 साल को। गुरु 10 साल की उम्र जो बच्चे होते हैं उस समय तो एक समझा खेल कूद की उम्र होते हैं। खेल कूद से ही बस भगवान में लग गए। खेल कूद से भगवान में लग गए। बस। कोई ऐसी घटना घटी या कोई? नहीं, घटना वाली ने मैंने ये करके लाया ऐसा कोई। मेरे घर वाले हैं, सब चीज़ है, लंबे चौड़े परिवार है, ऐसा कोई दिक्कत जो भाई मैं नहीं महात्मा क्यों बन गया और क्यों नहीं बन गया मेरी परिवार। ये सब पूर्व जन्म के संस्कार है, इससे तो चोला शरीर मनुष्य मिला, आगे क्या था मैं पता नहीं। और कई 21 जन्मों का जब पुण्य होता उदय होता है ना, तब जाके ये संत जीवन आता है। हाँ, और वो भी सबकी आत्मा को जाने वो संत, सबकी आत्मा को जानने वाला ही संत। अर्थात गुरुजी किस प्रकार? अर्थात इस प्रकार के सबकी अपना ना खा के किसी को खिला के भाई वही संत। जब मैं सारा चीज़ व्यवस्था अपने आप करूँ तो जानवर भी अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन अपना व्यवस्था करके सब जाकर। और मैं गुरुजी देखा हूँ आपने कई बार ऐसा होता है कि आप संत भगवान आगे आपके टिकट एक बना, आप उनको पवा देते हो, आप भूखे रह जाते हो, ये कारण? ऐसा कुछ नहीं, मैं ये उसको खिला दिया ना, उसकी आत्मा में शांति हो गया ना, तो वही तो संत है। जो दूसरे के आत्मा को शांत कर दे वो संत। महाराज जी कह रहे दूसरे की आत्मा को शांति कर दे वही संत है, जैसे उन्होंने बताया। और साथ साथ महाराज जी जैसे अभी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, भी होती है लेकिन आप तो धोने के बगैर बैठते भी नहीं हो। हाँ, ये मेरे देवता, इसी में हवन पूजा सब चीज़ होता। क्या इन्हीं की भस्म में चढ़ाता। भस्म चढ़ाते हो आप? हाँ। अच्छा, भस्म किस किस दिन चढ़ाते हो? हमारे रोज है, 12 साल तक मैं चढ़ाता था, अभी कम कर दिया मैंने। अभी रामायण और ये गीता पढ़ के फिर जाकर कुंभ मेला करके मुझे जाना। जैसे कि आप गीता और रामायण का अध्ययन करते हो, गीता और रामायण का कौन सा ग्रंथ या कौन सा चौपाई या कौन सा ऐसा पृष्ठ आपको सबसे अधिक प्रिय लगा, जैसे कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए उसका महत्व है? ये तो हमारे पूजनीय चीज़, हमारे उन्हीं पे तो ये चल रहा है। जैसे कोई कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ रहा है उसके बाद वैसे है, मेरे सबों की उसी हिसाब से चल रहा है। हमारे सबकी कहीं उठनी बैठनी, मेरी दिनचर्या यही है। जैसे रामचंद्र जी गए यहाँ से लेकर वहाँ तक, जिस हिसाब से उसी हिसाब से। मैंने कहा मुझे ये चाहिए, मैं ऐसे टेंट लगा रखा है, मेरे जब मर्जी कर लो। ये गुजरी मेरे भी आश्रम है, लेकिन उसके 1 महीना तक 2 महीना तक कल्पवास में। असलियत में जैसे कल्पवास हम कहते हैं, असलियत में कल्पवास का क्या नियम होते हैं और कल्पवास किस प्रकार किया जाता है? ब्रह्मचर्य का और भोजन संतुलित, एक टाइम का भोजन, एक टाइम का भोजन ब्रह्मचारी है। और पूजा पाठ हवन नित्य। ब्रह्मचारी तो कहना नहीं चाहिए, संत तो अखंड ब्रह्मचारी आप। हाँ, अखंड। लेकिन जिसकी कह रहे हैं ना कल्पवास का मतलब ये बताया, जैसे ब्राह्मण आते हैं कभी पूजा पाठ करते हैं तो उनकी भी इतने महीने तक उनको रहने चाहिए, इतने महीने रहना चाहिए। महाराज जी ने लिखा हाँ। है। ये हमारा पहले बार सौभाग्य हो गया कि इस कल्पवास में प्रयागराज को मैं पूरा हम 1 महीना यहीं रुकेंगे, ये मेरा पहला सौभाग्य होगा और साई स्नानों का आपको दर्शन भी होगा। गुरुजी ऐसे बात कहना चाहता हूँ, जैसे नया संत बनता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रखते हो आप, क्या क्या नियम रहता है? पहले तो उनको ये नियम है कि जब अपनी दिनचर्या के हिसाब से उसके अपने ढालना पड़ता है, और उसके बाद उसको संन्यास की दीक्षा दिया जाता है। अच्छा, अभी नहीं इस कुंभ मेले में, मान लो इसी बार मैंने उसको मान लो चेला बना लिया, उसके बाद ये नहीं जरूरी इसी बार इसको करना चाहिए। उसको अपने हिसाब से ढल के, जैसे भगवा कपड़ा देने के बाद भी कुछ दिन तक, जैसे पहले क्लास दूसरी क्लास, इस हिसाब से उसको नियम कर के फिर जाकर उसको संन्यास दीक्षा दिया। उसके बाद संन्यास दीक्षा। आज की दुनिया को देखते हुए
क्या कहना है आपका? उसको मैं महात्मा लोग नहीं देखता, वो जनता के लिए, महात्माओं के ये काम नहीं। तो जो कह रहे आज आप अपने विचार, उस चीज़ के विचार के लिए मैं नहीं मानता। अच्छा, ये तो गृहस्थियों के मान लो संसार में है हर प्रकार के, मैं ये चीज़ के नहीं करे, अंग प्रदर्शन करा, ये चीज़ के लिए मैं नहीं करता। अच्छा, हमें उस चीज़ में मुझे ध्यान ही नहीं है, उस समय के लिए मेरे टाइम ही नहीं। हमारे सबके भजन पूजा करने के समय है, उसमें मेरे ध्यान जाए जब तो हमें ध्यान ही नहीं देता। कोई कैसे जा रहा, विवेकानंद ने एक जगह पढ़ रहे थे, उसने बोले यहाँ से बारात गया, आपने देखा? बोले मैं उसको कहाँ देखा, मैं तो ये पढ़ रहा था। अच्छा, हमें जब ध्यान देगा जब तो, मैं काय के लिए उसमें रहते हुए भी नहीं रहे। जल के ऊपर घी डाल दो, घी ऊपर ही ऊपर तैरता, जल मिलेगा नहीं उस घी में, नहीं मिलेगा। गुरुजी ने बहुत बड़ी बात कही। गुरुजी सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम प्रभु जी? हमारा नाम है रविंदर गिरी। श्री रविंद्र गिरी जी ने जैसे बताया, हम तो उस प्रकार हैं, पानी में डाल दो घी की तरह जो ऊपर आ जाते हैं। समाज में रहते हुए भी समाज से अलग है, बुराइयों के बीच में रहते हुए भी बुराइयों से अलग है। जैसे स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया, चाहे इतना ध्यान लग जाता है ग्रंथ पढ़ते हुए, तो सामने से चाहे बारात जाए तो ट्रेन जाए, उनको ध्यान नहीं रहती, उनको भान नहीं रहती। बड़ी बात महाराज जी ने बताया। और समाज में जो हालात है, महाराज जी कह रहे हैं हमारे कोई काम की नहीं है, हम ध्यान नहीं देते समाज के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं। ये कल्पवास के बारे में महाराज जी ने जैसे बताया। महाराज जी जैसे आपके पास बहुत सारे साधु संत और बहुत सारे भक्त आते हैं और आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप क्या मार्ग बताते हैं? उसको मार्ग ही अपने अपने जिसकी जैसे है। जैसे मान लो गृहस्थियों के मामला अलग है, जो भाई बच्चे का, इसका पढ़ाई लिखाई का वो है, अगर मान लो उसको मन करे तो जाकर। साधु संत तो मेरे सब आते हैं, जैसे आपके परिवार है उसी हिसाब से मेरे परिवार है महात्मा। इसकी भोजन पानी जो भी व्यवस्था हो मेरे तरफ से, जो भी चद्दर मेरे पास नहीं है उसके नहीं है, मैं दे सकता हूँ, नंगे में रह सकता हूँ, लेकिन इनको रहा के रखना पड़ता है। भोजन मैं नहीं करके इनको भोजन कराना पड़ता। ये कल्पवास, किसी की आत्मा नहीं दुखनी। जैसे महाराज जी कह रहे हैं मैं नंगे होके इनको जैसे कंबल देते हैं, इनको जैसे वस्त्र देते हैं सभी को, उनको जैसे अब महाराज जी स्वयं देख पा रहे हो नंगे नहीं, लेकिन सबको कंबल जैसे सबको देते हैं, लेकिन अपने चाहे भूखे नंगे रह जाएंगे, लेकिन आए हुए साधु संत की पूरी सेवा महाराज जी का कर्तव्य है, वो कर्तव्य निभा रहे। जैसे महाराज जी ने कहा, महाराज जी जैसे इस मार्ग में हम क्या गलती ना करें गृहस्थ लोग, और किस प्रकार कल्पवास कर पाएंगे, गलती ना हो हमसे, पाप ना बन जाए कोई। पाप है क्या? अपने आत्मा में तो पाप बना ना। हम सबको एक तरफ से देखना तो पाप है ही ना। भाई के भाई रूप में देखो, बहन के बहन रूप में, सारा बहन बेटी है सब जा रहे, तो उसको मैं उसी हिसाब से देखना ना। मैं घर वाले रूप से थोड़ी देख। पाप है क्या? किसी को आत्मा को दुख देना नहीं पाप। किसी आत्मा को दुख देना पाप। किसी आत्मा को दुख देना ही पाप है। अच्छा गुरुजी, जैसे हमारी आंख इंद्रियां है, ये आंखों का एक इंद्रिय माना जाता है, जैसे 9 इंद्रियों में, तो ऐसे कहा जाता है 5 इंद्रियों में ये जैसे क्रिया इंद्रिय है, तो ये जैसे कोई पाप कर देती, देख लिया और मन में कोई लालसा जग जाती, क्या ये भी पाप बन जाता है? वो लालसा देखना ही नहीं ना। हमें जो पिक्चर देख रहे हो कौन चीज़ क्या रहा, मैं अच्छी चीज़ लेना, बुरा चीज़ थोड़ी ले। अच्छा, अच्छी चीज़ लेना। गुरुजी आपके परम पूज्य सदे गुरुजी का नाम क्या है? कमलगिरी। कमलगिरी। वो जूना खड़े से? जूना। आप भी जूना खड़े से? जूना खड़े में जैसे कौन से मढ़ी कौन सी मढ़ी से? मढ़ी 13 मढ़ी से हैं। जैसे महाराज जी जूना खड़े से 13 मढ़ी से है। महाराज जी जैसे कुंभ के बाद बहुत सारे संत देखा हूँ, मतलब अलोक हो जाते हैं, यानी छिप जाते हैं, पता नहीं था कहाँ के अंदरों में छिप जाते हैं। अभी तो करोड़ों संत आएंगे, लेकिन ढूंढने के बाद भी ये करोड़ों संतों के दर्शन नहीं होते। तो कुंभ में कहाँ से संत आते हैं? सुना है दिव्य परमहंस भी आते हैं, क्या बात है इसके बारे में? वो पहचानने के लिए महात्मा ही तो पहचान लेगा। आप एक रंग के कपड़े सारा पहन रखे हैं, तो हमारे महात्मा को मालूम है कि जो ये संत ये हैं, ये संत। अच्छा। और यहाँ पर जैसे आप कुंभ के बाद आपके दर्शन कोई भगत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, तो कहाँ पर आ सकते? सबकी आश्रम है अपनी अपनी। ये जितने संत जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, सबके कोई छोटी मोटी कुटिया बना रखे हैं, कोई आश्रम बना रखे हैं, सब रहते हैं, लेकिन सब इकट्ठा। जैसे आपके घर में शादी विवाह होती है तो सारे जानकारी आने वाला सबको देखते हैं। आप हमें क्या पता कि आपको ये भाई का लड़का है या बहन का लड़का है, चाहे ये है, आपको नहीं मालूम है कि जब महात्मा, लेकिन आपको वो मालूम है घर वालों के, जब ये चीज़ है, मेरा ये मामा है, ये मेरे बहन है, ये मेरे माई है, और ये तो वही हाल है। यहाँ मेला होने, कुंभ मेला है, महात्माओं के इकट्ठा होने। अच्छा, ये सतयुग से ये तो आ रहा। जी। जैसे महाराज जी ने कहा, हमारे एक उदाहरण दिया, हालांकि ये संत टोटल परिवार यहाँ आते।
पूरा परिवार आता है जो कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में, चाहे हिमाचल में, चाहे कन्याकुमारी में है, चाहे नर्मदा पर है, चाहे गिरनार में, हर जगह से संत यहाँ आते हैं। ये एक समाज है संतों के, जैसे हमारे एक परिवार समाज होती है, एक इनका परिवार है। हालांकि उनका मेन उद्देश्य होता है जन कल्याण के लिए, कल्पवास के लिए। और संत भगवान ने कहा है कि अपना जीवन ही पूरा सेवा में लगा दिया। कोई भी पहली प्राथमिकता महाराज जी की कहनी है, किसी को भी दुख ना हो, बड़ी बात कही है। अच्छा लगा महाराज जी सत्संग लेके। महाराज जी मेरे से कोई गलती हुई है अबोध सबके माफ़ कर देने पर मुझे, जिससे महाराज जी ने कहा अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, हे भगवान। साथियों जैसे महाराज जी कुटिया के भी थोड़ा सा मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, जैसे कि कुटिया किस प्रकार महाराज जी ने व्यवस्था की है। महाराज जी ये आपने इसे ये घूमेंगे मेला में घूमेंगे, हाँ, इसीलिए तो लाए स्नान करके सुबह हाँ स्नान करने सुबह नहा के परिक्रमा प्रभात फेरी। अच्छा, इसीलिए तो मैं, मेरे आश्रम है दिल्ली में, इनको मैं रोज़ घुमाते। दिल्ली में भी रोज घूमते हैं? हाँ रोज़। इसको क्या बोलते हैं गुरु जी? इसको तो तुम्हें सबको मालूम होगा, इसको तो नहीं, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, इसलिए। ये जो गाड़ी है जो बच्चों वाली नहीं होगा वो। अच्छा, साथियों जैसे बच्चों को लेके घुमाने वाली जो ट्रॉली होती है, उस ट्रॉली पे ठाकुर जी को विराजमान किया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाल रूप में ठाकुर जी, हालांकि बाल रूप में पूजे क्यों जाते हैं मैं पहला बताता हूँ, लेकिन महाराज जी से भी जानूंगा। लेकिन मेरे उदाहरण पर मैं बताता हूँ, फिर महाराज जी से पूछते हैं। बाल रूप के कोई भी बच्चे को अगर जल्दी पटा सकते हो, जल्दी मना सकते हो, और जल्दी उसको कम मतलब वस्तु से खुश कर सकते हो, और बड़े को काम क्रोध लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। महाराज जी ज़्यादातर संतों को देखा है भगवान को, ठाकुर को बाल रूप में बसते हैं। क्या रंग बाल रूप में बनते हैं, इन्हीं के आश्रय लेना पड़ते हैं। ये हमें बालक रूप में इनकी भोजन करानी, इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं की जूठा ही खाना। अच्छा, और बाल रूप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं गुरु जी? प्रसन्न हो जाए, इनको घुमाना फिराना पड़ता है, कई बार इधर करना पड़ता है। अच्छा, कभी गंगा नहाने ले जाए, कभी कुछ करने हैं, कभी इसी में मेरा दिनचर्या हो जाता है। अच्छा, कभी कभी महाराज जी के इन्हीं की दिनचर्या में पूरी दिनचर्या हो जाती है। बड़ी बात महाराज ने जैसे बताया है। महाराज जी जैसे कभी ऐसी लीलाएं की आपके साथ, जैसे आपको लगा है ये साक्षात हमारे साथ साक्षात हैं, इन्हीं के ऊपर चलते हैं। मैं